गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंटरमीडिएट के तीसरे वीडियो के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हूं। मैंने 2 वीडियो इंटरमीडिएट के मैट्रिक्स के ऊपर डाल दिए हैं। पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके टाइप उनका वर्णन किया है, और दूसरे वीडियो के अंतर्गत मैंने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न हल कराए थे। ऐसे दोस्त जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उनको थोड़ा देख लें, जिससे आपको आगे के प्रश्न हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर के और जितने भी प्रश्नावली में प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आज ये वीडियो का पहला प्रश्न और आपकी एक्सरसाइज 3.1 का 6वां प्रश्न है, क्योंकि 5 तक के प्रश्न हम अपने वीडियो नंबर 2 में करा चुके हैं। तो देखते हैं, ये जो हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में उन्होंने बोला है निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा कि 4, 3 और x और 5 दिस इक्वल टू दिया है y, z, 1, 5। ये 2 आव्यूह हैं जो यहां पर क्या रखा हुआ है, बराबर में रखे हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया है कि जब 2 आव्यूह क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कि ये 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो इसका अर्थ है कि y बराबर कितना निकला हमारा 4, और ये 3 किसके बराबर होगा, इस z के बराबर होगा। तो यहां से z बराबर हमारा कितना निकला 3, और ये x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहां से x बराबर निकल के आ रहा है 1। और दोस्तों, पहले पार्ट का यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिएगा, अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें इन्होंने बताया है x प्लस y है और यहां 2 है, 5 प्लस z है, यहाँ x y है, इधर 6 और 2 और 5 और 8। ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। इसका अर्थ है कि x प्लस y बराबर कितना निकल रहा है, हमारा 6 निकल रहा है। चलिए, x प्लस y बराबर कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। और यहां पर अगर देख रहे हैं तो x y बराबर कितना निकल रहा है, 8 निकल रहा है, 8 निकल रहा है। दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को अगर हल करें तो जो हमारा x और y के जो भी मान होंगे वो हमारे क्या होंगे, उत्तर होंगे। लेकिन हल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहां पर आप ये बताइएगा, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिन्हें जोड़ करके कितना हो जाए, 6 हो जाए, और गुणा करके कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो ऐसी हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो 2 है और एक कितना है, 4 है। या तो इनको अगर जोड़ते हैं 2 और 4 को हमारा 6 हो रहा है, और x और y इन दोनों का गुणा करते हैं तो 8 हो रहा है। तो इसको देखते हैं, या तो x बराबर 2 होगा, अगर x बराबर कितना होगा 2, तो y बराबर कितना होगा हमारा, ये संख्या बची 4 होगा। या तो ये होगा, अथवा ये भी हो सकता है कि x बराबर कितना हो, 4 हो, और y बराबर कितना हो, 2 हो। तो यहां से हम
x और y के मान तो हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें देखना है z का मान। इस z के मान के लिए यहां देख रहे हैं 5 प्लस z बराबर कितना है 5। 5 प्लस z बराबर कितना है 5। तो दोस्तों यहां से z बराबर निकाल के आता है 5 माइनस के 5 और दिस इक्वल टू 0। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका होगा या तो x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0, अथवा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना 0। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर या तो ये होगा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना 0, अथवा ये भी हो सकता है कि x बराबर हमारे 4 हो सकते हैं और y बराबर हमारे 2 हो सकते हैं और z बराबर हमारा क्या हो सकता है 0। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट यहां पर क्या होता है हल होता है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। अगर पार्ट नंबर 3 में देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है हमारा 9। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है हमारा 9। और दूसरा x प्लस जेड बराबर कितना है हमारा 5। x प्लस जेड बराबर कितना है हमारा 5। और तीसरा है हमारा y प्लस जेड बराबर कितना है 7। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। दोस्तों जो हमें ये आव्यूह दिया हुआ था इससे हमारे पास 3 समीकरण बने हुए। इन तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे हल करेंगे और x y z के क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। और वही जो कि हमारे मान निकालने पर जो मान आएंगे वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 में समीकरणों का हल करना सीखा होगा और वैसे ही इनको हल करते हैं। तो देखते हैं, देखिए यदि हम समीकरण 1 से 2 घटा दें, समीकरण 1 से कितना घटा दें हम 2 घटा दें तो हमारा क्या होगा इस x से ये x कट जाएगा और z से क्या होगा z कट जाएगा। तो यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वो हमारा बचेगा y। और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 9 में 5 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 4। तो y का मान तो हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और यदि 1 में से हम क्या कर दें हम तीसरा घटा दें ये, तो अगर 1 में से तीसरा घटाएंगे तो इस y से तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा, z से हमारा z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या है यहाँ पर x बचेगा। तो यहां से x बराबर निकल के आएगा 9 में से 7 जाएंगे कितना आएगा 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं x और y के हम मान निकाल चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए हमको मान चाहिए z का। और z का मान निकालने के लिए या तो हम समीकरण 2 में या समीकरण 3 की हम हेल्प ले लें। सपोज कीजिए हम समीकरण 2 की हेल्प लेते हैं तो यहां पर x प्लस जेड बराबर कितना है 5 और z का और x का मान है हमारे पास कितना 2। तो यहां पर हम लिखते हैं 2 प्लस जेड बराबर 5। अगर यहां से हम निकालें तो z बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो 5 माइनस के 2 बराबर कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो आंसर निकले x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना निकले 3 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं अब अगला प्रश्न 7। ये प्रश्न नंबर 7 है जहां पर ये 2 आव्यूह दिए हुए हैं, ये आव्यूह इसके बराबर है। तो जो आव्यूह की हमारी जो परिभाषा थी जिसमें 2 आव्यूह बराबर होते थे तो उनके संगत अवयव क्या होते थे आपस में बराबर होते थे। इसका अर्थ है
कि ए रड बी बराबर होगा -1। ए रड बी बराबर होगा हमारा -1 और 2a रड बी बराबर होगा 0 के। यहाँ 2a और रड बी बराबर होगा 0 के। दोस्तों अगर इनको हम हल करें तो ए और बी के क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। यहां पर हम घटा रहे हैं तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या है प्लस का ए है और नीचे माइनस के 2a है तो यहाँ माइनस का ए बचेगा और इधर हमारा बच के आएगा -1। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगी तो इसका अर्थ है कि a बराबर हमारा कितना निकलेगा 1। और इस a के मान को अगर यहां रख दें हम समीकरण 1 में तो 1 माइनस के b बराबर निकल के आ रहा है -1। अगर माइनस के b बराबर निकालें हम तो -1 और ये और उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस के b बराबर हो जाएगा हमारा -2। माइनस से तो हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर b बराबर हमारा निकल के आ रहा है कितना 2। इसका अर्थ ये है कि हम इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान निकाल चुके हैं। a का मान 1 है और b का मान कितना 2। अब देखते हैं 2a प्लस c बराबर हमारा होना चाहिए 5 के। 2a प्लस c बराबर हमारा किसके होना चाहिए 5 के और 3c प्लस d बराबर कितना होना चाहिए 13 के। 3c प्लस d बराबर कितने का होना चाहिए 13 के। यहां पर दोस्तों हमें a का मान निकाल चुके हैं। a का मान हमारा कितना है 1। तो अगर इसमें a का मान हम 1 रख दें इस समीकरण से तो यहां पर 2 गुणा 1 प्लस c बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 5 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस c और ये कितना निकलेगा 5। यहां से हमारा c बराबर निकल के आ रहा है 5 माइनस के 2 और दिस इक्वल टू कितना 3। तो c का मान हमारा कितना निकला है 3। हम a b c के मान निकाल चुके हैं। अब हमें d का मान निकालना है तो इस समीकरण से c का मान इसमें रख दें यहां पर। तो यहां पर 3 और c की जगह पर भी 3 और प्लस के यहां d और बराबर कितना हमारा 13। तो d बराबर निकलेगा 13 और इनका गुणा होगा 3 त्रिका 9 और उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे तो दिस इक्वल टू कितना निकलेगा 4। तो d बराबर हमारा कितना निकल के आया 4। इस प्रकार हम जो है ABCD के मानों को क्या कर सके निकाल लिए। तो हमारा a का मान निकल के आया कितना, a का मान 1 निकला है, b का मान कितना निकला है, b का मान 2 निकला है और c का मान कितना निकला है, c का मान 3 निकला है और d का मान कितना निकला है 4। और दोस्तों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है a बराबर aij m इंटू n एक वर्गाव्यूह है यदि m छोटा है n से, b पार्ट में m बड़ा है n से, c पार्ट में m बराबर है n, d पार्ट में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत जब मैंने वर्गाव्यूह की परिभाषा लिखाई थी उस समय मैंने ये बताया था कि यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो बराबर हो तो वो आव्यूह कैसा कहलाएगा, वर्गाव्यूह कहलाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हमारी पंक्ति है और ये हमारे स्तंभ हैं तो ये पंक्ति स्तंभों के बराबर होनी चाहिए। तो होना चाहिए हमारा m बराबर n, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा।
ये अपना आंसर होगा। देखते अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, एक्स वाई के किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान होंगे। ये जो दो उन्होंने आव्यूह दिए हैं और वो कह रहे हैं कि ये दोनों आव्यूह एक्स वाई के क्या मान होने चाहिए, उसके लिए क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हमने जो समान आव्यूह की जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी वीडियो नंबर 2 में, उसके अनुसार हमने ये बताया था कि दो आव्यूह कैसे होते हैं, समान होते हैं यदि इनके संगत अवयव कैसे हों, बराबर हों, अर्थात ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर हो। तो चलिए इधर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो 3x + 7 बराबर कितना होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। 3x + 7 और बराबर किसके, 0 के। अगर यहां से देखें 3x बराबर कितना निकल के आ रहा है, -7, और x बराबर कितना निकल के आ रहा है, -7/3 निकल के आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर x का मान देखें, हमारा मान इसके 7/3 है। अभी तो किसी में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पर अगर नजर डालें तो x यहां पर और रखा हुआ है। तो यहां से अगर देखें तो 2 - 3x बराबर किसके होना चाहिए, 4 के होना चाहिए। तो 2 - 3x और ये किसके होने चाहिए, 4 के होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि -3x और ये बराबर होना चाहिए 4 - 2 के बराबर होना चाहिए। या -3x बराबर किसके होना चाहिए, 2 के होना चाहिए। या x बराबर होना चाहिए -2/3। यहां दोस्तों हमने इसको देखा कि जब इसको हल किया है तो x के हमारे पास दो मान निकल रहे हैं। जो पहला मान है वो हमारा निकल रहा है x का मान -7/3, और जो दूसरा मान है x का निकल रहा है -2/3। x के दो मान तो होना संभव है ही नहीं। तो इसका अर्थ यह निकल रहा है कि इस आव्यूह को हल करना संभव नहीं है। इसका अर्थ है ज्ञात करना संभव नहीं है। ये हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखते हैं अब अपना लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में ये बोला गया है 3 × 3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये कहने का अर्थ यह है कि ये कह रहे हैं कि 3/3 का कोई आव्यूह है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3/3 कोटि का आव्यूह है। और ये जो मेरे इसमें जो 9 स्थान बनाए हुए हैं, इनको या तो 0 से भरना है या आपको 1 से भरना, ये आपकी इच्छा। तो आप ऐसे कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं, ये प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपने कक्षा 11 में क्रमचय और संचय को पढ़ा होगा, उससे संबंधित है। उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल कराया था 0 या 2 से, 0 या 1 से 9 स्थानों को भरने के प्रकार, क्योंकि इनसे ये 9 स्थान हम भरने हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। तो वो वही प्रश्न है। तो यहां पर
n इक्वल टू हमारे पास है दो संख्याएं 0 और 1, इसका अर्थ है दो नंबर, n का मान 2 है। और r बराबर हमारे पास स्थान कितने 9 है। तो वहां पर जो क्रमचों की संख्या होती थी, जब संख्या का रिपीटेशन कितनी भी बार क्यों न हो, तो वहां पर क्रमचय बराबर होते थे हमारे, क्रमचय बराबर ये सूत्र था कि n की पावर कितना r। यहां पर n हमारा कितना है 2 है और r कितना है 9 स्थान हमें भरने हैं। तो 2 पे पावर 9 का जितना भी मान होगा वो इसका आंसर होगा। आप 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो वो आपका आएगा 500 बार। इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरा प्रश्न हल करने का मेथड समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि आपके ऐसे दोस्त जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि ये इंटरमीडिएट की मैट्रिक्स किसी चैनल पर इसका जो का सॉल्यूशन चल रहा है, तो उन दोस्तों को भी थोड़ा बता दीजिएगा शेयर करके, जिससे उनका भी थोड़ा उद्धार हो जाए और वे आपका थोड़ा एहसान मानेंगे कि भाई साहब ने भी हमको बताया, जिससे हम थोड़ा सा परेशान थे कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं या कॉलेज से हमें मैथ नहीं हो पा रहा है, तो वो उनका टेंशन खत्म हो जाए। तो दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उस समय तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।